जरा सोचिए, अगर एक दिन अचानक सारा पानी सूख जाए, समंदर गायब हो जाए, शिप्स जमीन पर अटक जाए और ओशन के अंदर छुपे हुए डरावने राज बाहर आ जाए। एक सिंपल फैमिली वेकेशन कैसे बन जाती है दुनिया के एंड का नाइटमेयर। सर्वाइवल, सैक्रिफाइस और एक माँ की हिम्मत की ये कहानी आपको लास्ट सेकेंड तक शॉक कर देगी। कैरेबियन सी पर एक हैप्पी फैमिली एक याच पर अपनी वंडरफुल वेकेशन एंजॉय कर रही होती है। मदर जूलिया पानी में स्विम करने के लिए जंप करती है और जब वो रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है उसे कुछ अजीब फील होता है, लेकिन वो अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पाती, इसलिए वो उसे अपनी इमेजिनेशन समझकर इग्नोर कर देती है। कुछ सेकंड्स बाद वो स्ट्रेंज फीलिंग फिर से आती है। अब भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इस बार वो टेंशन में आ जाती है और याच की तरफ वापस स्विम करना शुरू कर देती है। अचानक कोई चीज उसकी टांग को पकड़कर खींचने लगती है और वो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी डॉटर केजी उसे नहीं सुन पाती क्योंकि उसने हेडफोन्स लगा रखे होते हैं और उसका हस्बैंड टॉम और बेटा बेन फिशिंग में बिजी होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर रहने के लिए स्ट्रगल करती रहती है और चिल्लाना मुश्किल होता जाता है क्योंकि पानी उसके माउथ में जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद टॉम को रियलाइज होता है कि उसने जूलिया को काफी देर से नहीं देखा। वो याच पर उसे ढूंढता है और फाइनली अपनी वाइफ को डेंजर में देख लेता है। बच्चों को साथ लेकर टॉम याच को जूलिया के पास ले जाता है और पानी में जंप कर देता है। वो जल्दी से जूलिया तक पहुंचता है, उसे पकड़कर अफ्लोट रखता है, फिर वो उसे स्विम करके याच तक लाता है और बच्चे उन्हें ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। फैमिली जूलिया को कंफर्ट करती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि क्या हुआ और वो उसे करंट पर ब्लेम कर देती है। उस रात फैमिली बेन का बर्थडे गिफ्ट्स और केक के साथ सेलिब्रेट करती है। केसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है तो वो लैपटॉप लेकर बाहर प्राइवेट बात करने चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि सिटी के ऊपर ह्यूज थंडरस क्लाउड्स आ गए हैं। तभी वीडियो कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। केसी जल्दी से फैमिली के पास जाकर सब बताती है और टॉम कहता है कि शायद लैंड से ज्यादा दूर होने की वजह से सिग्नल वीक है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखते हैं कि वेल्स का एक ग्रुप पास से जा रहा है। टॉम समझाता है कि वेल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब स्टॉर्म्स अबनॉर्मैलिटीज क्रिएट करते हैं तो कंफ्यूज्ड वेल्स स्टॉर्म को फॉलो करते हुए कोस्ट की तरफ चली जाती हैं। टॉम को याच में सीवियर डैमेज मिलता है, इसलिए उन्हें हेल्प के लिए कॉल करना जरूरी है। जूलिया बार बार याच रेडियो ट्राई करती है, जबकि केसी फोन पर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। अचानक केजी एक स्ट्रेंज क्रीचर देखकर डर जाती है, लेकिन वो सिर्फ बेन होता है जो मास्क पहनकर प्रैंक कर रहा होता है। आखिरकार याच काम करना बंद कर देती है और समंदर के बीच में फंस जाती है। जूलिया को रेडियो पर कोई वॉइस मिलती है, लेकिन वो सिर्फ अनक्लियर नॉइस होती है। टॉम कहता है कि उनके पास 4 दिन के लिए पानी और फूड है, तो उन्हें किसी फिशिंग बोट के गुजरने का वेट करना पड़ेगा। अचानक रडार पास में कुछ डिटेक्ट करता है और फैमिली को एक स्ट्रेंज नॉइस सुनाई देती है। वो बाहर भागते हैं और शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि कई मीटरॉइड्स अर्थ पर गिर रहे हैं और ह्यूज इम्पैक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। एक मीटरॉइड पास के पानी में गिरता है तो टॉम याच को दोबारा चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से आगे बढ़ता है, तभी एक मीटरॉइड गिरता है और पास में टकराता है। फैमिली डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लेती है और टॉम नोटिस करता है कि जो बॉल्स में फ्लेम गिर रही हैं वो मीटरॉइड्स नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। तब बेन याच से निकलते हुए स्मोक की तरफ पॉइंट आउट करता है। टॉम चेक करके कंफर्म करता है कि इंजन फ्राइड हो चुका है। हवा तेज होने लगती है तो फैमिली अंदर छुप जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कंपास बिल्कुल क्रेजी हो रहा है। अचानक याच जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम टेंशन में आ जाता है कि शायद याच को डैमेज हुआ है, इसलिए वो डाइव करके नीचे चेक करने जाता है। कुछ सेकंड बाद वो वापस आता है और उसके शोल्डर पर कट होता है। जूलिया उसका वुंड स्टिच करती है और टॉम बताता है कि उसने अपने पीछे कुछ फील किया था और जब वो मुड़ा तो प्रोपेलर से कट लग गया। जो भी चीज उसके पास स्विम कर रही थी वो बहुत बड़ी थी
लेकिन उसे दिखाई नहीं दी। तभी याच अचानक शुरू हो जाती है और जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है और हर्ट हो जाता है। जब वेव्स याच से टकरा रही होती है, टॉम विंड के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है ताकि बाहर रखे बॉक्स से लाइफ जैकेट्स निकाल सके और उन्हें फैमिली के पास ले आए। उसी समय अचानक बिजली चली जाती है तो टॉम जल्दी से बिजली घर पर एक बटन प्रेस करने के लिए भागता है। जब लाइट्स वापस आती हैं तो बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नोज से ब्लीडिंग हो रही है। जैसे ही जूलिया बेहोश होने लगती है, केजी सिंह के पास भागकर थ्रो अप करने लगती है। टॉम रेडियो को बार बार ट्राई करता रहता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक फैमिली को एक हाई पिच नॉइज सुनाई देती है और विंड और भी स्ट्रांग हो जाती है। जूलिया डोर्स को बंद रखने की कोशिश करती है लेकिन एक हैच फिर भी ओपन हो जाता है और जल्दी ही विंड विंडोज को तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है उससे पहले कि अंधेरा पूरी तरह से छा जाए। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है जब उन्हें रियलाइज होता है कि वो स्टॉर्म से बच गए, लेकिन याच मोस्टली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। फैमिली बाहर जाती है और डिस्कवर करती है कि दुनिया के सारे ओशंस गायब हो चुके हैं और अब याच जमीन पर अटकी हुई है। डेजर्ट को शॉक में देखने के बाद फैमिली सोचती है कि अब क्या करें। केसी सिग्नल ढूंढती है लेकिन कुछ नहीं मिलता और बेन 2 डेड क्रैब्स के साथ खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और नोटिस करता है कि पोल्स रिवर्स हो चुके हैं। लास्ट टाइम ऐसा 7 लाख साल से भी ज्यादा पहले हुआ था। केसी का ब्रेकडाउन हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसका बॉयफ्रेंड शायद मर चुका है और वो भागकर छुप जाती है। वो अपनी मदर को बाहर निकाल देती है जब वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। जब जूलिया और टॉम चेक करते हैं कि क्रैश के बाद कौन से सप्लाईज बच गए हैं, बेन अपने बर्थडे बैलून्स को एक रॉक से बांध देता है ताकि शायद किसी और सर्वाइवर का अटेंशन मिल सके। फिर टॉम रेडियो दोबारा ट्राई करता है और एक आदमी से कांटेक्ट होता है जिसका नाम नाव है, जो एक सबमरीन का कैप्टन है। उसका वेसल भी जमीन पर अटक गया है और अब वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, जिसकी वजह से ओशंस पीछे हट गए और मेनलैंड्स डूब गए। नाव को कोई भी और सर्वाइवर नहीं मिला और वो कहता है कि ज्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम्स डाउन हो चुके हैं क्योंकि कभी कभी सिस्टमिक मूवमेंट्स हो रहे हैं। उसने कंक्लूड किया कि पोल्स फिर से रिवर्स होंगे और सीज 1 हफ्ते में वापस आ सकते हैं। नाउ फैमिली को एडवाइस करता है कि जितना हो सके उतनी ऊंचाई पर चढ़ जाएं, क्योंकि जब ये होगा तो सब कुछ वायलेंट हो जाएगा। उसका पार्टनर क्रैश में मर गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों के लिए जगह है। जूलिया और टॉम उसे कन्विंस करते हैं कि वो उनके किड्स को बचा ले, तो वो अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में उन्हें 2 या 3 दिन लगेंगे, इसलिए वो फैमिली से कहता है कि अच्छी नींद लो क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है। अगली सुबह फैमिली अपने सप्लाईज पैक कर रही होती है और तभी टॉम पास में कुछ मूव करता हुआ देखता है। वो एक लिम्पिंग आदमी होता है जिसके पास मेकशिफ्ट हार्पॉन है और एक डॉग है जो लगातार भौंक रहा है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो उस आदमी की लैंग्वेज समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वो स्ट्रेंजर टॉम को बोतल से मार देता है और उसके फेस पर किक करता है। डर से भरी जूलिया भागकर आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो आदमी पहले ही टॉम के पेट में हार्पॉन घुसा चुका होता है। टॉम की बॉडी कुछ सेकंड्स तक ट्विच करती है और फिर वो आदमी उसका थ्रोट भी कट कर देता है। फिर वो आदमी जूलिया के पीछे भागता है और हार्पॉन फेंकता है, जो सिर्फ उसके शोल्डर को कट करता है, लेकिन इससे जूलिया रुकती नहीं। वो याच की तरफ भागती है और अपने बच्चों के पास पहुंचकर उन्हें हाइड करने को कहती है और तब तक वो खुद डोर्स लॉक करती है। दोनों सिबलिंग्स सोफा के अंदर छुप जाते हैं और जूलिया उन्हें फ्लेयर गन दे देती है। फिर खुद एक नाइफ लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वो आदमी डोर पर जोर जोर से मारने लगता है जब तक वो उसे तोड़कर अंदर नहीं घुस जाता। वो कुछ फूड पकड़ता है और याच में सर्च करता है। आखिर में बाथरूम की तरफ बढ़ता है। समहाउ जूलिया उससे बचने में सक्सेसफुल हो जाती है और वॉल के एक होल से बाहर क्लाइंब कर जाती है। वो आदमी बाहर देखकर भी उसे देख नहीं पाता, लेकिन जब जूलिया चुपके से निकलने की कोशिश करती है, डॉग उस पर भौंकना शुरू कर देता है।
अचानक वो उस पर जंप करके उसे ग्राउंड पर गिरा देता है और जूलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय नाइफ से उसे मारने के। स्ट्रेंजर डॉग की वीनिंग सुनकर बाहर आता है और उसकी डेड बॉडी देखकर रोने लगता है। तब तक जूलिया याच के अराउंड छुपके से घूमकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है ताकि ब्रोकन विंडो से वापस अंदर जा सके। अनफॉर्चुनेटली आदमी उसे पहले देख लेता है और पंच मारकर गिरा देता है। जूलिया फर्नीचर को पकड़कर लटकती रहती है और जब वो उसे घसीटने की कोशिश करता है, स्ट्रगल में वो उसे किक करके दूर कर देती है। फिर वो आदमी उसकी रिस्ट पर पैर रख देता है ताकि वो नाइफ छोड़ दे। वो उसके बाल पकड़कर उसका फेस फ्लोर पर स्मैश करता है और फिर उसे सोफा पर फेंककर चोक करने लगता है। किड्स सब देख रहे होते हैं और अब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो केसी बाहर आती है और फ्लेयर से उस आदमी को शूट कर देती है। तुरंत याच में फायर स्प्रेड होने लगती है तो किड्स बाहर भागते हैं, लेकिन जूलिया वापस जाकर उस आदमी को फेस पर किक करती है और कोऑर्डिनेट्स वाले मैप और अपने बैग्स उठा लेती है। बेन और केसी अपने फादर की बॉडी को पकड़कर रोते हैं और जूलिया भी उनके साथ रोने लगती है। तीनों मिलकर आंसुओं के साथ टा को गुड बाय बोलते हैं। उसी मोमेंट क्रीपी आदमी याच से बाहर आ जाता है तो फैमिली वहां से भागना शुरू करती है और पीछे याच एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ ब्लास्ट हो जाती है। कुछ टाइम बाद फैमिली एक छोटे वाटरफॉल के पास रेस्ट करने रुकती है। केसी सोचती है कि शायद क्रेजी आदमी बैलून्स की वजह से उन तक आया था, जिससे वो बेन को गिल्टी कहती है। जूलिया अपने बेटे को एश्योर करती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी और फैमिली को आगे बढ़ने के लिए कहती है क्योंकि वो स्ट्रेंज आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। एक छोटे पॉन्ड पर बेन एक हैमर हेड शार्क की डेड बॉडी देखकर फैसिनेटेड हो जाता है। तभी जूलिया देखती है कि वो आदमी उन तक पहुंचने वाला है तो फैमिली फिर से भागना शुरू करती है। वो एक ड्यून के नीचे जाते हैं और टॉक्सिक वेस्ट का ढेर देखते हैं तो उन्हें केयरफुली उसके अराउंड भागना पड़ता है। कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि पीछा करने वाला आदमी अब खो गया था। ट्रैवल करते वक्त वो जमीन पर अटकी हुई चीजें देखते रहते हैं, जैसे बड़े जानवर, ओशन के बॉटम का सारा प्लास्टिक। जब बेन स्लो होने लगता है, जूलिया नोटिस करती है कि वो डिहाइड्रेशन के वर्ज पर है तो वो सबको रेस्ट करने के लिए रोक देती है। डर के साथ वो देखती है कि वाटर बॉटल ऑलमोस्ट एम्प्टी है और केसी रियलाइज करती है कि शायद उसने बॉटल सही से क्लोज नहीं की थी। जूलिया उसे केयरलेस होने पर डांट देती है, लेकिन केसी कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लंबी आर्ग्यूमेंट और स्क्रीमिंग के बाद फैमिली फिर आगे बढ़ती है। आखिरकार ग्रुप को एक क्रैश्ड प्लेन मिलता है और अचानक मूवमेंट से डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ बर्ड्स होते हैं। फैमिली डिसाइड करती है कि वो रात को प्लेन के अंदर ही सोएंगे। वो स्नैक शेयर करते हैं और जूलिया को टॉम की जैकेट के अंदर फैमिली पिक्चर मिलती है, जिससे वो हार्ट ब्रोकन हो जाती है। केसी उससे पूछती है कि उसके पेरेंट्स कैसे मिले थे तो जूलिया बताती है कि टॉम उस हॉस्पिटल में आया था जहां वो काम करती थी और वो उसका पेशेंट बना। उसने फ्लावर्स और एक ब्यूटीफुल पोएम के साथ अपना लव कन्फेस किया था। बीच रात में केसी प्लेन से बाहर जाती है रिलीफ होने के लिए। अचानक क्रीपी आदमी पीछे से उसे सरप्राइज करता है, लेकिन जूलिया उस पर पहले जंप करती है और अपनी ग्रीफ और फ्यूरी के साथ बार बार उसे स्टैप करती है। केसी उसे हक कर काम डाउन करने में हेल्प करती है। अगली सुबह बॉडी फ्लियास से कवर्ड होती है। फैमिली नोटिस करती है कि बहुत सारे बाइट मार्क्स हैं, तो जरूर एरिया में कोई एनिमल छुपा हुआ है। ग्रुप के जाने के बाद क्रैब्स का एक बंच आदमी के माउथ से बाहर निकलता है। कुछ घंटों बाद जूलिया और केसी मैप देखने के लिए रुकती हैं, लेकिन बेन बस चलता रहता है। जब जूलिया उसे रुकने को कहती है, वो डेस्परेटली पॉन्ड में अपना फेस डालकर पानी पीने लगता है, लेकिन जूलिया उसे जल्दी से पीछे खींच लेती है और समझाती है कि अननोन वाटर उसे सिक कर सकता है। फैमिली ट्रैवल करती रहती है और तेज धूप से बचने के लिए अपने सर ढक लेती है। बेन फिर से डिजी फील करने लगता है, तो जब उन्हें पुरानी चेयर्स मिलती है, जूलिया और केसी उनसे एक इम्प्रोवाइज शेल्टर बना लेते हैं। जूलिया बेन को मेडिसिन इंजेक्शन देती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात वही स्पेंड करेंगे। सुबह जल्दी जूलिया एक वियर्ड साउंड सुनकर जाग जाती है। वो शेल्टर से बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करती है
और शॉक हो जाती है जब देखती है कि क्रैब्स का एक स्वान उनकी तरफ आ रहा है। जूलिया जल्दी से अपने बच्चों को जगाती है और फैमिली जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज भागने लगती है। उन्हें एक ह्यूज कार्गो शिप मिलती है और वो उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो देखते हैं कि 3 क्रू मेंबर्स अभी भी अलाइव हैं। एक वुमेन उनकी हेल्प करना चाहती है लेकिन 2 मेन मना कर देते हैं और ग्रुप एक कंटेनर के अंदर छुप जाता है जिसे वो फैमिली को बाहर रखने के लिए लॉक कर देते हैं। क्रैब्स लगभग पहुंच चुके होते हैं तो जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ने को कहती है। जब वो खुद भी चढ़ने लगती है, क्रैब्स उसके पैर को वायलेंटली पिंच करने लगते हैं। सिबलिंग्स को अपनी मदर को ऊपर खींचकर बचाना पड़ता है वरना वो नीचे घसीट ली जाती। कंटेनर के साइड में एक होल होता है तो आधे क्रैब्स उससे अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स ओपन फायर करते हैं लेकिन क्रिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। जल्दी ही क्रैब्स ओवरपावर करके 2 वर्कर्स को मार देते हैं। लास्ट आदमी सीलिंग के एक होल तक पहुंचता है लेकिन क्रैब्स उसे नीचे खींचकर उसे भी मार देते हैं। बाद में जूलिया अपनी लेग इंजरी पर बैंडेज करती है और बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो एक सैंडस्टॉर्म के बीच में उठती है और खुद को अकेला पाती है। वो पैनिक करने लगती है और नीचे उतरकर अपने बच्चों को ढूंढने लगती है लेकिन सबसे पहले वो डेड वुमेन का वेपन उठा लेती है। अपनी मदर की स्क्रीमिंग सुनकर केसी जल्दी से वापस आती है और बताती है कि वो हेल्प ढूंढने गई थी लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। फिर वो बेन से मिलते हैं जिसे एक ओपन कंटेनर मिल गया होता है जिसमें वो स्टॉर्म खत्म होने तक रेस्ट कर सकते हैं। जूलिया टॉम के लाइटर से अपने घाव को जलाती है। वो बहुत ही पेनफुल होता है। जब स्टॉर्म खत्म हो जाता है, फैमिली को एक और कंटेनर में बहुत सारी वाटर बॉटल्स मिलती है। फिर वो बॉडीज चेक करते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें एक रेडियो और एक गन मिलती है। जूलिया नाव को कॉल करती है और बताती है कि मैप खो गया है। रिप्लाई में नाव बताता है कि उस पर आर्थ्रोपोड्स ने अटैक किया है जो एबस से आने वाले क्रीचर्स हैं। लगता है ऑक्सीजन ने उन्हें क्रेजी बना दिया है। नाव फैमिली को जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने कैलकुलेट किया है कि सी एक्सपेक्टेड है कि जल्दी से वापस आ जाएगा। उनके पास सिर्फ अब कुछ ही घंटे बचे हैं। वो एक फ्लेयर शॉट करता है और फैमिली उस डायरेक्शन में चलना शुरू करती है। लंबी वॉक के बाद फैमिली को एक ब्रोकन टॉयलेट मिलता है और बेन उसमें पी करता है। अब उन्हें सबमरीन पास में दिखाई देता है लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक ह्यूज रॉक फॉर्मेशन क्रॉस करनी होगी। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, वॉल्स शेक होने लगती हैं और रॉक्स गिरने लगते हैं जिससे एक मैसिव रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया टाइम पर अपने बच्चों को पुश करके बचाती है और खुद पीछे हट जाती है ताकि क्रश ना हो। अब उनके बीच में एक रॉक वॉल आ जाती है जो रास्ता ब्लॉक कर देती है। जूलिया बच्चों को कहती है कि वो उसके बिना आगे बढ़ें, लेकिन केसी मना कर देती है और इंसिस्ट करती है कि उनकी मदर क्लाइंब करने की कोशिश करे। आर्गुमेंट शुरू हो जाता है और बहुत येलिंग के बाद जूलिया प्रॉमिस करती है कि वो बाद में उन्हें मिलेगी। रिलक्टेंट केसी आखिरकार अपने भाई को लेकर आगे बढ़ जाती है। किड्स चट्टान को पार करके सबमरीन की तरफ दौड़ते हैं लेकिन वहां नाव को बाहर ब्लीडिंग करते हुए पाते हैं। वो बताता है कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है तो किड्स सबमरीन ले सकते हैं। एक्स्ट्रा स्पॉट होने का रियलाइज करके केसी अपने मदर को ढूंढने वापस भागती है। तब तक जूलिया हॉरर के साथ क्रैब्स को आते हुए देखती है और फायर ओपन करती है। वो कुछ को मार देती है लेकिन स्वान बहुत बड़ा होता है और वो सबसे नहीं लड़ पाती। उसी वक्त केसी वॉल के ऊपर अपीयर होती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जूलिया अपने वुंडेड लेग के साथ जितनी फास्ट हो सके क्लाइंब करती है। केसी की हेल्प से वो दूसरी साइड पहुंच जाती है और दोनों मिलकर सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले ही रूफ पर खड़ा होता है और क्रैब्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फायर ओपन करता है जब तक उसकी फैमिली भी क्लाइंब करके आ जाती है। क्रैब्स नाव की बॉडी तक पहुंच जाते हैं और तुरंत उस पर फीस्ट करने लगते हैं। जूलिया गन ले लेती है और फायर करती है जब तक किड्स को अंदर भेज देती है। जब वो सेफ हो जाते हैं उसे रियलाइज होता है कि बुलेट्स खत्म हो चुकी है तो वो गन क्रैब्स पर फेंक देती है और खुद भी अंदर ज्वाइन कर लेती है। फैमिली हैच को प्रॉपर्ली लॉक करती है और विंडोज से देखती है कि क्रैब्स सबमरीन को सराउंड कर रहे हैं। उसी मोमेंट ओशन फाइनली वापस आ जाता है।
तो तीनों अपनी सीट पर बैठकर बेल्ट पहन लेते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं। रेजिंग वेव सबमरीन से टकराती हैं और उसे इधर उधर फेंकती हैं, जिससे जूलिया को सब कुछ याद आने लगता है जो हुआ था और कैसी थ्रो अप कर देती है। जल्दी ही हाई पिच नॉइस वापस आता है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद जूलिया और बच्चे उठते हैं और खुश होते हैं ये देखकर कि वो जिंदा हैं। वो हैच अनलॉक करके बाहर जाते हैं और अब देखते हैं कि वेव सबमरीन को एक डिस्ट्रॉयड सिटी में छोड़ गई है, जिसका मतलब है कि सरवाइव और रीबिल्ड करने की उम्मीद अभी भी बाकी है। अगर आपको हमारी आज की सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।